चलिए, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मिश्रण के बारे में। इसके पहले हम लोग यौगिक के बारे में समझे थे, तत्व के बारे में समझे थे, धातु के बारे में समझे थे, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में समझे थे। आज हम समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में आखिर क्या क्या चीज रहते हैं। हमको इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि जो मिश्रण होता है दो भागों में बढ़ता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो हम लोग केवल इतना समझे थे कि मिश्रण है, मिश्रण दो भागों में बढ़ता है, समांग और विषमांग, लेकिन इनके बारे में नहीं जान पाए थे कि मिश्रण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, यानी कि वह पदार्थ, देखिए जो मिश्रण होता है उसमें हमेशा ध्यान पर रखिएगा कि वह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना रहेगा, कोई एक पदार्थ से मिलकर बना नहीं रहता है। वो जब भी रहेगा तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हमेशा मिल रहते हैं। फिर कह रहा है कि इन मिश्रण को हम लोग अलग भी कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा, सरल यांत्रिक विधि के द्वारा। तो सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। जो यह मिश्रण होता है उसमें तत्व और यौगिक दोनों रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि तत्व का भी मिश्रण बन जाता है और यौगिक का भी मिश्रण बन जाता है। फिर इनको अगर अलग करना होगा तो सरल यांत्रिक विधि के माध्यम से हम लोग इनको मिश्रण को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पे जैसे कि हवा और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हवा होता है, आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, वायुमंडल में बहुत सारे हवा, उसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मीथेन भी है, सब गैस हैं। लेकिन अगर इनको अलग करना होगा तो हम लोग इनको अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा नाक एक ऐसा यंत्र है, हमारे शरीर में नाक एक ऐसा यंत्र है जो कि हमारे वायुमंडल में है तो बहुत सारे गैस, लेकिन लेता कौन सा केवल गैस है, ऑक्सीजन ही लेता है। एक प्रकार से यह मशीने का ना काम कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण के प्रकार पे ध्यान दीजिएगा कि मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, यानी कि मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। पहला समांग मिश्रण और दूसरा विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण को हम लोग होमोजीनियस कहते हैं और विषमांग मिश्रण को हेट्रोजीनियस कहते हैं। यानी कि समांग मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांग मिश्रण को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि समांग मिश्रण क्या होता है, समांग मिश्रण किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुणधर्म प्रायः समान होते हैं। देखिए मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांग होता है, एक विषमांग होता है। यानी कि एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो भी पदार्थ डाला जाएगा समान समान डाला जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमको एक मिश्रण बनाना है तो ये कटोरा हो गया, ये क्या हो गया, कटोरा हो गया। अगर हम इसमें एक चम्मच नमक डाले हैं, अगर एक चम्मच नमक डाले हैं तो इसमें एक चम्मच चीनी भी डलाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें एक चम्मच नमक डाले हैं तो इसमें एक चम्मच क्या डलाएगा, चीनी भी डलाएगा। तो यहाँ पे समान समान डला रहा है, दोनों का अंतर समान है ना। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। जैसे कि सीमेंट ले लेते हैं तो सीमेंट में यह चूना पत्थर से बनता है, तो यह जो सीमेंट चूना पत्थर से बन रहा है, तो ये जो सीमेंट बन रहा है तो उसमें जो भी पदार्थ डाला जाएगा क्या डाला जाएगा, समान डाला जाएगा। यानी कि एक बराबर सबको होना चाहिए, तब जाके समांग मिश्रण बन पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं दूध। दूध देखिएगा कि दूध में कैल्शियम फास्फोरस दोनों पाया जाता है, लेकिन ये समान समान अंतराल पे ही पाए जाते हैं। जितना कैल्शियम होता है उतना ही उसमें फास्फोरस भी होता है, ठीक है। दूध में जितना कैल्शियम होता है उतना ही फास्फोरस भी होता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहा जाएगा, समांग मिश्रण कहा जाएगा। अगला है आपका विषमांग मिश्रण, यानी कि वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुण और उसके संगठन में भिन्नता होती है, विषमांग मिश्रण कहलाती है। क्या कह रहा है कि वैसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म और संगठन अलग अलग होती है। अब देखिए पहले बताया ना कि इसमें क्या होता है कि जो भी वस्तु डाला जाता है या जो भी पदार्थ डाला जाता है समान डाला जाता है। अगर एक चम्मच नमक डालें तो एक चम्मच चीनी भी डालना है इसमें, किसमें, समांग मिश्रण में। लेकिन विषमांग मिश्रण में क्या होता है कि यह आप समान, इसमें जो मिश्रण का जो पदार्थ होता है वो समान नहीं रहता है। अगर इसमें एक चम्मच चीनी है तो जरूरी नहीं कि एक चम्मच इसमें नमक भी डलाएगा, इसमें आधा चम्मच भी हम लोग नमक डाल सकते हैं या एक डिब्बा डाल सकते हैं, चाहे 1 किलो डाल सकते हैं। यानी कि वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के मिलने की अवस्थाएं समान नहीं होती हैं, उतार चढ़ाव होता है, यानी कि कम बेसी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि बारूद ले लेते हैं, तो बारूद बेरियम सेरियम से अपना बनता है, पोटेशियम वोटेशियम लगा के बनता है, तो उसमें कुछ कम डाला जाता है तो कुछ बेसी डाला जाता है, तब जाके आपका क्या होता है, विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। उसमें आपका धुआं भी आ जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं परमाणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटॉम बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है
तो परमाणु, तो सबसे पहले परमाणु के बारे में हम लोग समझे कि परमाणु को सबसे पहले किसने खोजा था। तो परमाणु को सबसे पहले किसने खोजा था? जॉन डाल्टन ने। अगर पहले वाला क्लास में तो लोग हम पढ़े रहनी है का कि परमाणु के सबसे पहले की जानकारी दिले रहे जॉन डाल्टन। कब दिले रहे हैं? 1802 में। ध्यान रखिए लोग कि जॉन डाल्टन जो बड़े परमाणु का 1802 में खोजले रहे हैं, 1808 में प्रमाणित करके पूरा दुनिया के बतौले रहे हैं। यानी कि 1808 ईस्वी में जाके इन्होंने पूरे विश्व को परमाणु का ज्ञान दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि परमाणु जो शब्द है, परमाणु जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने दिया? परमाणु जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया? तो डेमोक्रिटस ने दिया। किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने दिया था। जिस प्रकार से जीव विज्ञान जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है, उसको लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था, उसी प्रकार से जो परमाणु शब्द है उसको सबसे पहले किसने दिया था? तो डेमोक्रिटस ने दिया था। कब? तो 450 ईसा पूर्व। यानी कि समझ लीजिए कि उस समय कणाद जो है इनसे भी पहले दे दिए थे। ये कणाद के बाद में दिए थे, लेकिन आधुनिक दुनिया है, अलग अलग सब चलता है अपना। तो यहाँ पे देखिए परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो डेमोक्रिटस ने दिया था। कब? तो 450 ईसा पूर्व दिया था। अगला है आप लोग का कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? यानी कि देखिए परमाणु का परिभाषा होता है, तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए अब मान लेते हैं कि कोई कण हो गया, वो कण को जो तोड़िएगा तो उसको फिर भाग में तोड़िएगा, फिर तोड़िएगा, फिर तोड़िएगा, तब तक तोड़िएगा जब तक वो एक छोटा सा कण के रूप में ना आ जाए। अब फिर जो छोटा सा कण अगर जब आएगा उसको भी तोड़िएगा तो फिर एक कण मिलेगा। यानी कि जो पदार्थ होता है, यानी कि जो परमाणु होता है, वो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, यानी कि एकदम छोटा से भी छोटा कण है। क्योंकि आपको बहुत पहले बताया गया है कि जो परमाणु होते हैं आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, फिर अणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला है मूल कण, जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। तो जो परमाणु होते हैं, देखो डाल्टन जो थे वो केवल बताए थे कि परमाणु के अंदर कुछ होता नहीं है। डाल्टन जो थे वो बताए थे कि परमाणु के अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन वास्तव में जब फिर बाद में वैज्ञानिकों ने जांच करना स्टार्ट किया, परमाणु के बारे में खोजबीन स्टार्ट किया, तो पता चला कि परमाणु जो है वो 3 पदार्थों से मिलकर बना है। सॉरी, जो परमाणु है 3 चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो पहला आता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है प्रोटॉन और तीसरा आता है आपका न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु होता है 3 चीजों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप देखिएगा आप लोग को आपको बताया गया होगा कि जो यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो मान लेते हैं कि कोई एक परमाणु हम लिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए परमाणु जब हम लिए हैं तो यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो बीच में रहता है। कहाँ पे रहता है? बीच में रहता है। ठीक है ना? तो जब यह बीच में रहता है तो यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो यह जब बीच में रहता है तो ये धन आवेश में रहता है। किस आवेश में रहता है? धन आवेश में रहता है। समझ गए? देखिए ये क्या रहता है? धन आवेश में रहता है। सबसे पहले हम ये समझे कि जो परमाणु होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। ठीक है।